हेलो एवरीवन। आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th की जो मैथमेटिक्स है चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, उसकी प्रश्नावली 7.1 को डिटेल में हम सॉल्व करेंगे। निर्देशांक ज्यामिति है, बहुत ही आसान चैप्टर और यहाँ से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते ही आते हैं। तो बिना किसी तरीके में स्टार्ट करते हैं। देखो, पहले मैं समझाऊंगा इसका बेसिक। ठीक है, इसका बेसिक्स अच्छे से जानेंगे, उसके बाद हम समझेंगे। देखो, सबसे पहले आपने कक्षा 9 में कोऑर्डिनेट्स के बारे में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, मैं बता देता हूँ। नहीं पता तो एक बार देख लीजिए। देखिए, ये जो लाइन होती है ना, इसे क्षैतिज रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? क्षैतिज रेखा। और इस क्षैतिज रेखा को कहा जाता है एक्स अक्ष। इधर एक्स का मान पॉजिटिव में होता है, इधर एक्स का मान नेगेटिव में होता है, डैश लिखा जाता है। फिर ऊपर अगर बात करें, ये वाली जो रेखा होती है ऊर्ध्वाधर सीधी, तो इसे कहा जाता है ऊर्ध्वाधर। ठीक है, ऊर्ध्वाधर रेखा। ये हमारा वाई अक्ष होता है। ये हमारा क्या होता है? वाई अक्ष। तो ऊपर वाई का मान पॉजिटिव में होता है, नीचे वाई का मान नेगेटिव में होता है, वाई डैश। और ये जो एक्स एक्स अक्ष और ये जो वाई अक्ष आपस में कट रहे हैं जिस बिंदु पर, ठीक है, ये जो बिंदु कट रहे हैं इसे कहा जाता है केंद्र। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? केंद्र। और जो केंद्र के निर्देशांक होते हैं वो 0,0 होता है। ठीक है, बेसिकली हम 2D सीख रहे हैं। अभी आपकी कक्षा 10 में क्या है भाई? 2D है, 2 डायमेंशन। ठीक है, डायमेंशन में देखो, कोई भी जो बिंदु होता है उसे हम एक्स कॉमा वाई से प्रदर्शित करते हैं। आपने कक्षा 9 में पढ़ा होगा, एक्स निर्देशांक वाई निर्देशांक। अगर मैंने यहाँ पर कुछ लिख दिया है, जैसे एक बिंदु मैंने यहाँ लगा दिया है, ठीक है, सपोज करो ये मेरा एक बिंदु है यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक्स में कितना गया और ये वाई में कितना गया, इस पोजीशन को दर्शाता है ये बिंदु। ठीक है, अगर ये बिंदु में कोई पी लिख रहा हूँ यहाँ पर, तो इसका ये दिखाता है कि ये बिंदु एक्स में कितनी दूरी चल के गया और वाई में कितनी दूरी चल के गया, उस चीज़ को ये प्रदर्शित करता है। ठीक है, फिर अगर बात करें तो ये प्रथम चतुर्थांश होता है, ये द्वितीय चतुर्थांश होता है, ये तृतीय चतुर्थांश होता है, ये चतुर्थ चतुर्थांश होता है। ठीक है, ये आपको पता ही होगा। इधर x का मान पॉजिटिव है, इधर y का मान पॉजिटिव है। इस वजह से इसके जो चिन्ह होते हैं पहले में, प्रथम चतुर्थांश का जो चिन्ह होता है वो प्लस प्लस होता है। फिर देखिए, इधर x का मान नेगेटिव, ऊपर y का मान पॉजिटिव। तो पहले हमेशा x होता है और फिर y होता है। तो दूसरे वाले का चिन्ह क्या होगा? नेगेटिव पॉजिटिव। उसके बाद इधर नेगेटिव, नीचे भी y का मान नेगेटिव, तो तीसरे वाले का चिन्ह होता है नेगेटिव नेगेटिव। फिर देखिए, इधर x का मान पॉजिटिव, नीचे y का मान नेगेटिव, तो चौथे वाले का चिन्ह होता है पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर एक कोई बिंदु लिख दिया, सपोज करो यहाँ पर एक बिंदु का नाम है a, जो कि है 2,3। ठीक है, b का मान है -3,4, c क्या है आपका माइनस प्लस के 4 -2, और डी का मान है आपका -2 ऐसा कुछ है। ठीक है, तो बेसिकली चिन्ह देखो। ठीक है, ये पहले वाले का चिन्ह क्या है? प्लस प्लस। तो ए कहाँ होगा? पहले वाले चतुर्थांश में होगा। बी देखो, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव दूसरे वाले में होता है, तो ये बी दूसरे वाले में होगा। सी का है पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ होता है? चौथे चतुर्थांश में होगा। और नेगेटिव नेगेटिव कहाँ होता है? तो डी वाला बिंदु यहाँ आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। केंद्र का निर्देशांक क्या होता है? 0,0। ठीक है, ये अच्छे से जान लीजिए। बिंदु दिखाना आपको आता ही होगा ना। देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये ग्राफ मैंने ले लिया, ठीक है, ये ग्राफ मैंने ले लिया, ये बिंदु किस चतुर्थांश में, ऐसे प्रश्न आ जाते हैं। ठीक है, एक प्रश्न आ गया, सपोज करो एक प्रश्न आ गया, यहाँ ए लिखा हुआ है, ये -2,3 है, ये किस चतुर्थांश में है ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो इधर एक्स डैश, इधर वाई, और नीचे क्या है? वाई डैश। ठीक है, और बिंदु दिखाना ज़रूरी है, ये ध्यान रखना। ये आपका 1, 2, 3, इधर एक्स का -1, -2, -3, ऊपर वाई का मान +1, +2, +3, नीचे -1, -2, -3।
तो आपसे बिंदु बोला है x का मान -2, x का मान -2 इधर, और फिर y पे कितना जाना है, 3 जाना है यहाँ। ठीक है, तो बिंदु कहाँ आ जाएगा, हमारा जो बिंदु आ जाएगा वो यहाँ आ जाएगा, -2, ये हमारा ए बिंदु होगा। और ये किस चतुर्थांश में, ये हमारा दूसरे चतुर्थांश में, सेकंड में। ठीक है, इस तरीके से पूछे जाते हैं। और एक चीज़ और जान लीजिए, अभी बेसिक ही समझ रहे हैं। बेसिक अगर अच्छे समझ गए प्रश्नावली आपके लिए बहुत आसान है, और बेसिक समझ गए तो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको कहीं पर कोई दिक्कत होगी ही नहीं। ठीक है, ये ध्यान रखिए। अब जो हम बिंदु लिखते हैं ना भाई, ये जो मैं बिंदु लिखता हूँ P = x, y। अब एक चीज़ जान लो, ये जो x होता है, ये जो x होता है और ये जो y होता है, x को कहा जाता है भुज और y को कहा जाता है कोटि। x को क्या कहा जाता है, भुज, और y को क्या कहा जाता है, कोटि। ठीक है, अगर यहाँ से आपसे भुज पूछे तो क्या है, ये भुज है, और y वाला क्या है, कोटि है। तो भुज और कोटि निकालने के लिए भी आ जाता है। ठीक है, और एक चीज़ क्या है भाई, और एक नोट करके लिख लो। नोट, एक्स अक्ष के लिए, एक्स अक्ष के लिए y निर्देशांक आपका 0 होता है। ठीक है, और अगर सिर्फ x अक्ष बोला है तो y 0, अगर y अक्ष बोला है, y अक्ष के लिए, y अक्ष के लिए आपका x 0 होता है। इसे भी नोट करके लिख लीजिए। ठीक है, इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं, और क्वेश्चन अभी आगे हम करेंगे भी 7.1 में भी और 7.2 में। इतना बेसिक आ गया समझ में, निर्देशांक के बारे में समझ में आ गया ना, कि भाई निर्देशांक होती क्या चीज़ है, यहाँ तक हमें पता चल चुका है। और ये आप कक्षा 9 में भी पढ़ के आए थे, बट मैंने एक बार दोबारा बता दिया। अब आते हैं दो बिंदु। देखो, एक बिंदु यहाँ ले लिया, एक बिंदु यहाँ ले लिया, दो बिंदु के बीच की दूरी ये। ठीक है, दो बिंदु के बीच की दूरी निकालने के लिए बोलेगा पी क्यू। तो मान लेते हैं पी के निर्देशांक x1, y1, और क्यू के निर्देशांक x2, y2। ठीक है, तो पी क्यू निकालने का, पी क्यू दो बिंदु के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। ठीक है, ये टॉपिक है, सारा जो क्वेश्चन होगा वो इसी टॉपिक पर रिलेट करेगा इस प्रश्नावली में। तो पी क्यू निकालने का सूत्र क्या होता है, x1 माइनस x2 का वर्ग, y1 माइनस y2 का वर्ग, या फिर x2 माइनस x1 का वर्ग, y2 माइनस y1 का वर्ग। ये सूत्र भी और ये सूत्र भी सही है। मैंने देखा है, जब मैं पढ़ाता हूँ ना, तो स्कूल में टीचर एक सूत्र लिखवाते हैं, कोई एक सूत्र, और बच्चे जब अगर मैं ये सूत्र लिखवा दूँ और मैंने अगर इससे करवा दिया, बच्चों सर आपका गलत है, आपने ये सूत्र गलत लगाया है। तो भाई आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये सूत्र लगाओ या ये वाला लगाओ, आंसर एक ही आएगा। ठीक है, सूत्र दोनों सही हैं, दोनों में से कोई गलत नहीं है, दोनों के दोनों सही हैं। आपकी मर्जी है, ये लगाओ या फिर ये लगाओ, एक ही बात है। क्योंकि आप कहोगे सर एक ही बात कैसे, क्योंकि नेगेटिव का आएगा भी ना, ऊपर स्क्वायर है तो उसको पॉजिटिव ही बनाना है, तो आएगा वही। आप करके देखना, दोनों में से कोई से भी लगाना, दोनों लगा के देखना, सेम आंसर आएगा। अभी हम करेंगे भी। ठीक है, इतना आ गया। अभी आपको मुझे और एक टॉपिक समझाना ज़रूरी है। ठीक है, और एक टॉपिक समझाना ज़रूरी है, तो पहले वो लिख लेता हूँ। टॉपिक का नाम है संरेख। टॉपिक का नाम क्या है, संरेख, वो जान लीजिए। संरेख को अंग्रेजी में बोलते हैं कोलिनियर। क्या कहा जाता है, कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब होता है एक ही रेखा में सारे बिंदु, एक ही रेखा में सारे बिंदु। ठीक है, ये बिंदु, जितने भी बिंदु की बात की जाएगी वो एक ही रेखा पर होते हैं। अगर सपोज करो 3 बिंदु, आपके सिलेबस में 3 बिंदु का ही है, अगर 3 बिंदु एक ही रेखा पर हैं, जैसे ये ए बी सी, तो क्या होगा, ये संरेख तभी होंगे जब ए और बी के बीच की दूरी प्लस बी और सी के बीच की दूरी किसके बराबर हो जाए, ए और सी के बीच की दूरी के। तो संरेख कब होता है,
अगर आपके पास 3 बिंदु हैं तो सबसे बड़ी वाली जो दूरी है ना, वो बाकी 2 छोटी दूरी के योगफल के बराबर अगर आ जाता है तब वो संरेख होगा। अगर नहीं आता है तो संरेख नहीं होगा। ठीक है, आई बात समझ में? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न पे आ जाते हैं। देखो, अगर यहाँ तक कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, आप एक बार दोबारा देखिए वीडियो। प्रश्नावली बहुत ही आसान है, सबसे आसान प्रश्नावली में आता है। ठीक है, एक ही सूत्र याद रखना है और ये जो बेसिक्स बताएं आपको ये याद रखनी है। ठीक है, बाकी कहीं पे कोई दिक्कत होगी ही नहीं। चलिए सबसे पहले पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पहले वीडियो देखो, दूसरी बार में इसको नोट्स करना। वीडियो 2 बार देखनी है, एक बार पहले एक बार सिर्फ देखना ही समझना है, दूसरी बार देखना भी और नोट्स पे बनाते हुए चलना है। ये प्रॉपर तरीका है। क्वेश्चन क्या नंबर 1 क्या बोल रहे हैं? बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। मान लेते हैं ये बिंदु P है और ये बिंदु Q है। ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। जैसे मैंने लिखा है ना, आप भी एग्जाम में लिख सकते हैं। अतः पी क्यू, ठीक है, पी और क्यू के बीच की दूरी, सूत्र क्या हो जाएगा? x1 माइनस x2 का वर्ग, y1 माइनस y2 का वर्ग। ठीक है, x1 कितना है 2, x2 कितना है 4, y1 है 3, y2 है 1। 2 में से 4 घटाएंगे माइनस का 2 आएगा, 3 में से 2 घटाएंगे 2 आएगा। वर्ग करो, -2 का वर्ग 4, माइनस का वर्ग करने में प्लस हो जाता है। 2 का वर्ग 4, √8। तो 8 का वर्गमूल निकालना है। 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, तो जोड़ा बना 1 का, और इसका जोड़ा नहीं बना तो वो अंडर के अंदर रहेगा। 2 √2 यहाँ लिख देना मात्रक। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये वाला प्रश्न है, इसको मान नाम दे दिया A, इसको दिया B। ठीक, ये हमारा x1, ये y1, x2, y2। ठीक है, हमें निकालना है AB। सूत्र क्या होता है? उस वाले में जो लगा है दूसरा लगाता हूँ। x1 माइनस x2 ना, यहाँ देखो, यहाँ पर x1 है तो यहाँ पर सूत्र लगाते हैं दूसरा वाला, x2 माइनस x1। दोनों लगाओ, दोनों में से कोई भी लगाओ, आंसर आ ही जाएगा। तो x2 आपका 1 है और x1 आपका -5 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस। ठीक है, ये ध्यान रखना। y2 आपका 3 है, y1 आपका 7 है, तो ये चीज़ आपकी आ गई 5 और 1 6, और यहाँ से आ गया -4। 6 छंग 36, ठीक है ना, 6 छंग 36 और 4 चौक को 16, तो ये आपका आ जाएगा, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे? x2 माइनस के x1, ठीक है, y2 माइनस के y1, 5 और 1 6, ठीक है, सही तो है। 6 6 12 और ये आ गया 52, √52। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, मात्रक यहीं पे छोड़ दो। मेन चीज़ है, हमें बेसिक समझना है। ठीक है, ये हमें आंसर मिल गया। अगले प्रश्न पे आ जाओ, ये इम्पोर्टेंट है, ये कई बार बोर्ड एग्ज़ाम पूछा भी जाता है। तो इसको नाम दे दिया A, इसको नाम दे दिया B। ठीक है, ये मेरा x1, ये मेरा y1, ये मेरा x2, ये मेरा y2। ठीक है, अतः हमें क्या निकालना है? AB। सूत्र लगा देंगे, x1 माइनस x2 का वर्ग, y1 माइनस y2 का वर्ग। x1 है A,
x2 है माइनस के, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस का a। y1 है b, y2 है माइनस का b, तो माइनस माइनस क्या कर देगा इसको, प्लस। जब भी माइनस वाला हो तो ऑटोमेटिकली प्लस लगा देना, ठीक है। a और a कितना होगा, 2a। b और b कितना होगा, 2b। वर्क करो, यह आ जाएगा 4a², 4b²। अंडर रूट के अंदर क्या कॉमन है, 4, 4 वनिष्ठ है, 4 का भागा दोनों में चला जाएगा। तो 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2, और ये जोड़ में है तो इसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते, ये अंडर रूट के अंदर ही रहेगा, मात्रक। तो ये थर्ड वाला पार्ट इम्पोर्टेंट था, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, पूछा गया है, ठीक है। तो ये प्रश्न भी आपका आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं। कह रहे बिंदु इतने और इतने के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। फिर बोल रहा है आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए शहरों और ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो काम करना है हमें, करना है इस बिंदु और इस बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात, ठीक है। आ जाओ सोल्यूशन में। इसका नाम हम दे देते हैं x1, ये y1, ये x2, ये y2, ठीक है। सूत्र लगाते हैं, सूत्र हम लगाएंगे तो कौन सा लगाएंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो x2 आपका 36 है, ठीक है। 36 माइनस 0, और y2 आपका 15, y1 है 0, ठीक है। तो 36 माइनस 0, 36 का वर्ग, 15 माइनस 0, 15 का वर्ग। वर्गमूल निकालना आना चाहिए, जोड़ना घटाना वर्गमूल निकालना, ये बेसिक चीज़ें जो कि आपको आनी ही चाहिए, ठीक है। अगर नहीं आती तो अच्छा सीख लो। 36 का वर्ग होता है 1296, 15 का वर्ग 225, इसको आप जोड़ दीजिए, ठीक है। जोड़ने पे आपको मिलेगा 1521, और 1521 का जो वर्गमूल होता है 39 होता है, ठीक है। तो इन आंसर आ जाएगा 39 किलोमीटर। दोनों शहरों के बीच की दूरी कितनी है, 39 किलोमीटर है, ये आपका आंसर में आ जाएगा। और 7.2 अनुच्छेद में ना ए और बी के बीच की दूरी आपको जो निकालना है वो भी वही है। ए का जो निर्देशांक है ना 7.2 अनुच्छेद में, वो आपका 0,0 है, और बी आपका दे रखा है 36,15, ठीक है। तो कुल मिला के यही चीज़ आपको दोबारा से करनी है, तो वो तो हमने ऑलरेडी कर दिया है। अनुच्छेद 7.2 आपको एनसीईआरटी की किताब में मिलेगा, ठीक है, वहाँ से आपको बोला है। तो वहाँ पर ए आपका 0,0 है और बी आपका 36,15 है, तो यही चीज़ दोबारा से निकालनी है। तो आंसर कितना आएगा, 39 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। कह रहे निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु इतना, इतना और इतना, 3 बिंदु दे रखे हैं, संरेखी हैं या नहीं है। अगर ये संरेखी हैं तो क्या होगा, बड़ी वाली बीच की दूरी बाकी दो छोटी वाली बीच की दूरी के योगफल के बराबर आएगा, ठीक है। क्योंकि इनकी पोजीशन नहीं दे रखी है, तो मैं इसका नाम देता हूँ, ये ए है, ये बी है, और ये सी है, ठीक है। तो 3 बीच की दूरी निकालनी पड़ेगी, पहले निकालेंगे हम ए बी, ठीक है। ए बी, ध्यान से देखिए, सूत्र एक ही बार लिखूंगा, x1 माइनस x2 का वर्ग और y1 माइनस y2 का वर्ग, ठीक है। ध्यान से देखना, ये x1 है और ये b, ये वाला x2, पहला वाला x के निर्देशांक होते हैं, बाद वाला y के निर्देशांक होते हैं। y2 आपका y1 आपका 5 है, y2 आपका 3 है, ठीक है। तो एक में से 2 घटाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा, और 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 बचेगा। 1 माइनस 1 का वर्ग क्या होगा, 1, 2 का वर्ग 4, तो ये आ गया √5 मात्रक। पहली बीच की दूरी ए बी, अब आपको बी से निकालना है और फिर ए से निकालना है, ठीक है। ए बी निकल गया, अब निकालो बी सी, बी और सी के बीच की दूरी, बी x1
माइनस एक्स टू, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, वाई वन और यहाँ से वाई टू, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस। देखो यहाँ से 2 और 2 4, 4 का वर्ग कितना होता है 16, और ये 14, 14 का वर्ग 196। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। यहाँ से आ गया अंडर रूट के 212। समीकरण नंबर 2, हमने ए बी निकाला, हमने बी सी निकाला, अब हमें क्या निकालना है, ए सी। ए बी बी सी, अब क्या निकालना है, ए सी। निकालते हैं ए सी। ए और सी के बीच की बात हो रही है। ए x1 1, सी माइनस माइनस प्लस 5, y1 5 और y2 माइनस के, माइनस माइनस प्लस, तो 2 और 1 कितना होता है 3, 3 का वर्ग 9, 16, 16 का वर्ग 256। इसको जब जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 265। ठीक है, समीकरण नंबर 3, इतना मात्रक। अब आप देखिए ये अंडर रूट के अंदर है, ये ध्यान रखना, ये सबसे बड़ी दूरी है। इसका जो बड़ी वाली दूरी है ना, बाकी दो छोटे को जोड़ने के बराबर नहीं आ रही है। ठीक है, तो लिखेंगे चूंकि, चूंकि ए सी बराबर नहीं है ए बी प्लस बी सी के, अतः यह संरेख नहीं होगा, संरेख नहीं होगा। बड़ी वाली जो दूरी है ना, बाकी दो छोटी दूरी के योगफल के बराबर नहीं आ रही है, इसलिए ये संरेख नहीं होगा, ये आप बोल देंगे, और यही आपका आंसर है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये प्रश्न भी आपका आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे ये बोल रहे हैं, जांच कीजिए कि क्या बिंदु इतना, इतना और इतना एक समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। समद्विबाहु, दो दूरी बराबर होनी चाहिए तो समद्विबाहु होगा। अगर आता है तो होगा, नहीं आता तो नहीं होगा। ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, तो निकाल दें सबसे पहले ए बी। समद्विबाहु त्रिभुज आप जानते हैं ना, ऐसा त्रिभुज जिनके दो बीच की दूरी बराबर आ जाए। ठीक है, दो बीच की दूरी बराबर दिखा दो। तो ये आपको दे रखा है ए जो कि 5, -2, बी आपको दे रखा है 6, 4 और सी आपको दे रखा है 7, -2। तो सबसे पहले हम ए बी निकाल रहे हैं। ए बी सूत्र तो पता ही होगा, x1 - x2 का वर्ग, y1 - y2 का वर्ग। x1 5 है, x2 6 है, y1 माइनस के 2 है और y2 4 है। कैलकुलेशन में ध्यान रखना, 5 में से 6 घटाएंगे माइनस का 1 बचेगा, -2 माइनस के 6 -4 माइनस के 6 हो जाएगा। तो -1 का वर्ग 1, -6 का वर्ग 36, माइनस का वर्ग करने में वो प्लस हो जाता है। तो यहाँ से हमें मिल गया अंडर रूट के 37। अभी एक दूरी निकली है, अब हमें निकालना है बी सी। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, ए बी निकाल दिया, अब निकालेंगे बी सी। चलिए बी सी, x1 कितना है 6, x2 कितना है 7, हाँ फिर y1 है 4, y2 है माइनस के 2, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है भाई, प्लस। ठीक, आगे हल करेंगे तो यहाँ से देखिए 6 में 7 घटाएंगे -1 और यहाँ से 4 और 2 6 का वर्ग, तो वही आ जाएगा 1, 6 का वर्ग 6, 36। तो ये आ गया अंडर रूट 37 मात्रक। ये और ये तो बराबर आ गए, अगर ये कुछ और आ जाए तो बात बन जाएगी। चलिए बी सी हो गया, अब निकालेंगे हम ए सी। ए सी, x1 कितना है भाई 5, x2 है 7,
ठीक है, y1 है -2, y2 है -2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो यहाँ से देखिए 5 में से 7 घटाएंगे -2, और -2 + 2 0, -2 का वर्ग 4, 4 + 0 0 होता है, तो 4 का वर्गमूल कितना होता है 2। ठीक, अब आप देखिए दो बिंदु, दो बीच की दूरी बराबर आ रखी है कि नहीं। तो यहाँ लिख देंगे चूंकि ए बी बराबर है बी सी और बराबर नहीं है ए सी, अतः यह समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं, और ये प्रश्न जो अभी हमने किया वो कई बार पूछा भी गया बोर्ड एग्जाम में। आराम से हो गया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में आ जाओ। ठीक है, इस प्रश्न में क्या बोला गया है, किसी कक्षा में 4 मित्र ABCD पर बैठे हुए हैं। ये 4 मित्र हैं, ये इनकी पोजीशन है। ठीक है, जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है, चंपा चमेली कक्षा के अंदर आती है। ठीक है, तो जो मेरी वाइफ का नाम है ना, वो चंपा भी है, चमेली भी है, चेतना भी है। तो जो ऑफिशियल नेम है वो तो चेतना है, बट हम प्यार से, मैं घर पे सभी चंपा बुलाते हैं। और जो मेरी वाइफ की नानी, अभी जिनकी कुछ दिन पहले ही डेथ हुई, वो उनको चमेली बुलाती थी। ठीक है, अभी ये वीडियो में बोल दिया है, वो बहुत चढ़ जाएगी। और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचते हो कि ABCD एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए इनमें कौन सही है, चंपा सही है या चमेली सही है। तो वर्ग अगर होता है, जैसे इसको अगर मैं वर्ग बना दूं, तो वर्ग वो कैसे होगा, वर्ग तभी होगा जब A और B के बीच की दूरी, A और D के बीच की दूरी, D और C के बीच की दूरी, और B और C के बीच की दूरी ये बराबर है। साथ ही साथ इनके जो विकर्ण हैं A और C और B और D ये भी बराबर होने चाहिए। चारों साइड बराबर हो और जो तो विकर्ण है वो भी आपस में बराबर हो, तभी जाके वो वर्ग होगा, अन्यथा नहीं होगा। आई बस में तो कैलकुलेशन बहुत है। सबसे पहले पोजीशन निकालनी है इस क्वेश्चन की, बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो इस बिंदु को हम आगे बढ़ा देंगे और इसको भी आगे बढ़ा देंगे। तो ये मेरा क्या है, केंद्र है। 0 जो है ना वो मेरा क्या है, केंद्र है। तो सबसे पहले D की पोजीशन देखो, ये A है ना, A की पोजीशन क्या है, X पे कितना गया 3 और Y पे कितना गया 4। तो A की जो पोजीशन है, यहाँ अगर मैं A की पोजीशन देखो वो है 3,4। ठीक है, उसके बाद B की पोजीशन क्या है देखो, ये 8 गया Y पे और X पे कितना गया 6। तो जो B की पोजीशन है वो है 6,8। पहले X होगा फिर Y होगा ना, फिर C फिर D। फिर देखो C की पोजीशन कितनी है, ये X पे 9 और Y पे कितना है 4। ये देखो 9,4। और D की पोजीशन कितनी है, X पे 6 और Y पे 1। तो D की पोजीशन है 6,1। ठीक है, सबसे पहले पोजीशन देख लिया। अब हमें देखना पड़ेगा, दूरी सूत्र का प्रयोग करना है। सबसे पहले हमें निकालना है AB, जगह कम है। ठीक है, A और B के बीच की दूरी निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए भाई, A और B के बीच की दूरी, तो x1 माइनस के x2 वर्ग, y1 4 और y2 है 8। ठीक है, मैं कैलकुलेशन करके मिटा भी दूंगा। 3 में से 6 घटाएंगे माइनस का 3, 4 में से 8 घटाएंगे माइनस के 4। तो माइनस का वर्ग करने में प्लस हो जाए, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16। ठीक है, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं। ए का जो निर्देशांक है वो हमें मिला है 3,4, 6,7 है भाई। बी का पोजीशन क्या है देखो,
देखो थोड़ा सा गलती हो गया, यहाँ पे 7 है, बी की पोजीशन में ही गलती हो गई। ठीक है, तो ये 6,7 है, तो यहाँ पे 7 आएगा। ठीक है, थोड़ी सी गलती आपके क्वेश्चन को लेट डूबेगी। 4 में से आपको 7 घटाना है, तो ये आ जाएगा -3। ठीक है, 9 का 3 का वर्ग 9, ये 9, 9 और 9 कितना हो जाएगा, √18 मात्रक। ठीक है, और भी चेक कर लूँ बाकी। बी की पोजीशन हो गई, सी हमारा 9,4 है और 6,1 है। ठीक है, ए भी निकाल दिया। अब हमें क्या निकालना, देखो हमने ए भी निकाला, अब हमें निकालना है बी सी, फिर सी डी, फिर हमें ए बी निकालना है। तो अब हम निकालेंगे, ए बी निकाला, अब निकालेंगे हम बी सी। ठीक है, बी सी में x1 माइनस x2, y1 ये y2 4, 6 में से 9 घटाएंगे -3, 7 में 4 घटाएंगे 3, तो ये भी वही चीज़ आ गया 9 9, ये आ जाएगा √18। ठीक है, तो मैं यहाँ अलग कलर से मैं लिख दूँ यहाँ पर, तो ये आया √18, ये भी आया √18। जगह कम है ना, तो मिटा के लिखना पड़ रहा है। बी सी के बाद हम निकालेंगे सी डी, सी डी, सी और डी, 9 -6 का वर्ग और 4 - 1 का वर्ग, x1 - x2, y1 - y2। 9 में से 6 कटेंगे, 3 का वर्ग, 3 का वर्ग, तो 9 + 9, तो ये भी आ गया √18। ठीक है, तो ये भी कितना आ गया, √18। अब आपका बच रहा है ए बी, ए बी निकालते हैं। इतना ए बी निकाल दिया, बी सी निकाल दिया, ऐसे ही अब हमें क्या निकालना है, ए डी निकालना है। थोड़ा मिटा रहा हूँ, अब निकालते हैं ए डी, ए डी, ए x1 कितना है 3, डी x2 कितना है 6, y1 कितना है 4 और y2 कितना है 1। तो 3 में से 6 घटाएंगे -3, 4 में से 1 घटाएंगे 3, तो ये आ जाएगा 9 + 9 वर्ग करेंगे तो, और ये भी आ गया √18। तो चारों बीच की दूरी बराबर आ गई। ठीक है, अब हमें विकर्ण निकालना है ए सी, और फिर क्या निकालना है बी डी। अगर विकर्ण भी बराबर है तो वर्ग हो जाएगा। चलिए अब हम विकर्ण निकालते हैं। इतना लिख लिया होगा आपने। अब निकालेंगे विकर्ण। पहले निकालेंगे ए सी। ठीक है, ए सी, एक्स ए के लिए x1 कितना है 3 और x2 कितना है 9, फिर y1 है 4 और y2 कितना है 4। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं 3 में से 9 घटाएंगे -6 और 4 में 4 घटाएंगे 0, तो 6 का वर्ग हो जाएगा 36 + 0, तो ये आ जाएगा 6। ठीक है, ये कितना आ गया 6। अब आपको क्या निकालना है बी डी, दूसरा बी डी। तो बी देखो, बी का निर्देशांक कितना है, पहला x1 कितना है 6 और ये भी है 6, फिर y1 7, y2 है 1, तो 6 में से 6 घटाएंगे 0, 7 में से 1 घटाएंगे 6, तो 0 का स्क्वायर 0, 6 का स्क्वायर 36, तो ये 36 आ गया। 36 का वर्गमूल कितना होता है, 36 का वर्गमूल होता है आपका 6। सो आप देखेंगे ये वाला भी कितना आ गया 6। तो चारों दूरी बराबर है और विकर्ण भी बराबर है। तो अंत में लिखना कैसे, देखिए अंत में ऐसे लिखना है, चूंकि ए बी किसके बराबर है, बी सी, सी डी और डी है, वह जो विकर्ण है आपका ए सी और बी डी बराबर है, अतः
यह वर्ग है। ठीक है, यानी कि कौन सही है? चंपा सही है। अतः चंपा सही है। ये आपका उत्तर हो जाएगा। कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए, अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। देखो, ये चतुर्भुज तो होंगे ही होंगे, 4 बिंदु हैं, तो मैं आपको एक चतुर्भुज बना के दिखाता हूँ। ठीक है, ये आपका ए है, ये बी, ये सी और ये डी। मैं आंसर भी बता देता हूँ क्योंकि टाइम बहुत लग जाएगा इसमें ना। इस क्वेश्चन में जब आप करेंगे ना, तो ए और बी के बीच की दूरी, बी और सी के बीच की दूरी, सी और डी, और फिर ए और डी, उसके साथ साथ जो विकर्ण है आपका ए सी बराबर क्या आ जाएगा? बी डी। विकर्ण ये हुआ, ये वाला विकर्ण इसके क्या आ जाएगा? बराबर आ जाएगा। तो ये फिर क्या हो जाएगा? एक वर्ग हो जाएगा। बीच की दूरी निकालना सीख गए ना आप? क्योंकि ये क्वेश्चन करेंगे तो बहुत टाइम फिर से लगेगा। बिल्कुल ऐसा होगा, दूरी ही निकालना है। तो आंसर क्या करना है, कैसे करना है, वो मैं हिंट दे दे रहा हूँ, आंसर भी बता दे रहा हूँ। बाकी जो कैलकुलेशन पार्ट है वो आप खुद कर लेना। ठीक है, सेकंड वाले का आंसर बताता हूँ। ये वाला भी एक चतुर्भुज है, तो इसमें क्या है वो मैं दिखाता हूँ। देखिए, ये आपका चतुर्भुज है, बना के दिखाता हूँ। एक चतुर्भुज नॉर्मल सा बना लूँ, इसका नाम मैं दे देता हूँ। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ पे जब आप निकालोगे, इसका नाम ए दिया, इसका नाम बी दिया, इसका नाम सी, इसका नाम डी। ठीक है, जब सेकंड वाले पार्ट में आप करोगे ना, तो देखो जब आप ए भी निकालोगे कितना आएगा वो भी मैं बता देता हूँ। ए भी आपको मिलेगा 2√13, मैंने साइड में लिखा हुआ है, मैं देख के बता दे रहा हूँ। और बी सी आपको मिलेगा √13। ठीक है, सी डी आपको मिलेगा 5√2, और ए डी मिलेगा आपको √85। ठीक है, चारों जो भुजाएं हैं, चारों जो बीच की दूरी है ना, वो अलग अलग आएंगी। इस वजह से ये क्या है? विषम बाहु चतुर्भुज। क्योंकि चारों अलग अलग है ना, तो हम कुछ पता नहीं सकते इसका कि नेचर कैसा होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ो। ये वाला चतुर्भुज जैसे, इसमें क्या होगा वो भी मैं बता देता हूँ। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ठीक है, इस वाले में क्या होगा? ए बी आपका आएगा √10। ठीक है, बी सी आपका आएगा √18, सी डी आपका आएगा √10। ठीक है, और ये भी आएगा √18। अब इस प्रश्न में क्या है ना, मैं आंसर लिख के बता दे रहा हूँ कि आमने सामने के बीच की दूरी बराबर है। तो आमने सामने का बीच की दूरी किसका बराबर होता? आयत का। आयत तभी होगा जब इसके विकर्ण भी बराबर हो। इसका ये जो विकर्ण है, ये वाला बी डी और ये वाला ए सी, ठीक है, बराबर हो। तो जब आप निकालोगे ना बी डी, और आप जब निकालोगे बी डी निकालोगे और निकालोगे ए सी, तो इन दोनों के मान आएंगे अलग अलग। तो जो ए सी का मान आएगा ना, वो आएगा आपका 2, और आपको जो बी डी आपको मिलेगा, बी और डी के बीच की दूरी, ये मिलेगी आपको 13√2। तो बी डी जो विकर्ण है वो बराबर नहीं है। ठीक है, जब ऐसा होता है, जब ऐसा होता है तो इसको पैरेललोग्राम कहा जाता है अंग्रेजी में। ठीक है, क्या कहा जाता है? पैरेललोग्राम। देखो ये विकर्ण बराबर नहीं, अगर विकर्ण बराबर आ जाते तब ये आयत होता। क्या होता? आयत। आमने सामने के बीच की दूरी बराबर है, विकर्ण भी बराबर है, तो ये आयत होता। विकर्ण बराबर नहीं है तो ये पैरेललोग्राम है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3 ही पार्ट थे क्या? हाँ 3 ही पार्ट थे। और एक चीज, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, अगर सपोज करो चारों बीच की दूरी बराबर है, ठीक है, और विकर्ण बराबर नहीं है, तब उसे कहा जाता है समचतुर्भुज। तब उसे क्या कहा जाता है? समचतुर्भुज। ये भी डाल लो, क्या पता एग्जाम में आ जाए क्वेश्चन। चारों बीच की दूरी बराबर है, लेकिन जो विकर्ण की दूरी है वो बराबर नहीं आ रही है, जैसे ये वाला क्वेश्चन था, ठीक है। इसमें क्या है, विकर्ण अगर बराबर नहीं आता तो इसे क्या कहोगे? समचतुर्भुज कहोगे, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 7वां, 8वां, 9वां और ये 10वां जो क्वेश्चन है, स्पेशली इन चारों में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का आएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये 7वां प्रश्न, बार 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 आता है एग्जाम में, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैसे तो क्वेश्चन कोई भी आ सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन बार बार आता है। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इससे और इससे समदूरस्थ है। देखिए मैं आपको चित्र बना के समझाता हूँ। ये आपके पास जो बिंदु दे रखा है ना, देखिए एक बिंदु दे रखा है 2, -5, और ये हमें दे रखा है -2, 9, ठीक है। एक्स अक्ष पर एक बिंदु ज्ञात करें, इसके बीचों बीच, समदूरस्थ मतलब बीचों बीच ही हुआ, इसके बीच में एक बिंदु है पी मान लो, इस बिंदु का नाम ए दे दिया, इस बिंदु का नाम बी दिया। एक्स अक्ष के लिए माना वो बिंदु, एक्स अक्ष के लिए वाई निर्देशांक क्या होता है? 0, ठीक है। तो यहाँ लिख देना प्रश्नानुसार माना वह बिंदु पी एक्स कोमा 0। 0 क्यों? क्योंकि एक्स अक्ष के लिए जो वाई निर्देशांक होता है वो 0 होता है। अगर यही प्रश्न वाई अक्ष बोल देता तो 0, y मानता मैं, मुझे क्या निकालना है? ये x निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार में हमारे पास क्या है भाई? हमारे पास a और p के बीच की दूरी किसके बराबर है? p और b के बीच की दूरी समदूरस्थ बोला है। ए पी जो होगा वो किसके बराबर होगा? पी बी के बराबर होगा, ठीक है। तो लगाते हैं सूत्र। देखिए सबसे पहले ए पी, x1 है 2, x2 है x का वर्ग, y1 है -5, y2 है 0, x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर, ये सूत्र लगा दिया। फिर अब आ जाएंगे पी बी में, x1 कितना है x और x2 कितना है -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस। y1 कितना है 0, y2 कितना है 9, ठीक है। इधर भी अंडर रूट है उधर भी अंडर रूट है, तो हम क्या करेंगे? वर्ग कर देंगे। वर्ग करने पे क्या होगा? अंडर रूट हट जाता है दोनों तरफ से, तो यहाँ से बचेगा 2 - x और यहाँ से बचेगा 5 - 0, -5 0 घटाएंगे -5, यहाँ बचेगा x + 2 और यहाँ 0 में से 9 घटाएंगे -9। अब खोल दो इसको, सूत्र तो पता ही होगा ना, यहाँ से a - b का स्क्वायर और यहाँ से a + b का स्क्वायर। सूत्र क्या होता है? a - b का होल स्क्वायर सूत्र क्या होता है? a² + b² - 2ab। और a + b का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है? a² + b² + 2ab। ये a के स्थान पर है, ये b के स्थान पर, ये a के स्थान पर, ये b के स्थान पर। खोलो, a का वर्ग 2 का वर्ग 4, फिर b का वर्ग -2ab, 2 दूनी 4, 5 का वर्ग 25 माइनस का वर्ग तो प्लस हो जाता है, फिर यहाँ से a का वर्ग b का वर्ग 2ab और 9 का वर्ग कितना होता है? 81। बराबर के दोनों तरफ अगर समान चीज रहता है तो वो कट जाता है, जैसे x² से x² कटा, 4 से 4 कटा, ठीक है। अब 25 प्लस का 81 इधर आके माइनस का 81 हो जाएगा, और ये माइनस का 4x उधर जाके प्लस का 4x, 4 और 4 8x,
यहाँ से बचेगा 56, 8 घोड़े में इधर के बट्टे में आ जाएगा, 8 7 56। तो x का मान आ गया माइनस के 7। अतः बिंदु P क्या हो जाएगा हमारा, हमने x, 0 माना था, तो x का मान कितना है माइनस के 7 और y का मान है 0। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है रिपीट मोड में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो ये प्रश्न भी आपका आराम से बन गया। अगला जो प्रश्न है ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैं बताता हुआ चल रहा हूँ कौन सा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, उस हिसाब से ध्यान रखना। कह रहे y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु ये वाला और ये वाला, इनके बीच की दूरी कितनी है, 10 मात्रक है। देखो देखिए, आपके पास दो बिंदु हैं, एक बिंदु P है और एक बिंदु Q है। Q का मान है 10, y और P का मान है 2, -3, और इनकी जो बीच की दूरी है वो 10 दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार हमें क्या दे रखा है कि जो पी क्यू है वो 10 दे रखा है। पी क्यू का मतलब पी और क्यू के बीच की दूरी कितने दे रखी है, 10। तो भाई हमारे पास क्या है, हमारे पास ये है भाई कलर चेंज करो। देखो P हमारे पास है ये x1, ये इसको y1 मान लेते हैं, ये x2 है, ये y2 है। सूत्र में रखो x1 माइनस x2, y1 कितना -3 और y2 कितना है y स्क्वायर। सूत्र तो पता ही है ना, x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग अंडर रूट के अंदर, वही सूत्र लगाया है। अब देखिए, अब इसको हल करेंगे। ये अंडर रूट है, अंडर रूट हटाने के लिए क्या करो, वर्ग करने पर। जैसे ही वर्ग करेंगे अंडर रूट हट जाएगा, तो 2 में से 10 घटाएंगे -8। जब दोनों ही माइनस होते हैं, टिप समझ लो, जब दोनों ही माइनस होते हैं वो प्लस का हो जाता है। इस क्यों, क्योंकि माइनस लेते हैं, ऊपर स्क्वायर है उसको वो प्लस कर देता है। तो जब दोनों नेगेटिव हो तो पॉजिटिव हो जाता है। ये अपने मन में डाल लो। 10 का वर्ग क्या हो जाएगा, वर्ग डाल दो, क्योंकि जैसे वर्ग करेंगे इधर से तो अंडर रूट हटेगा, इधर इसका वर्ग हो जाएगा। 8 का वर्ग 8 64 माइनस का वर्ग प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का वर्ग 3 का वर्ग 9, फिर b का वर्ग, फिर 2ab, और इधर है 100, वाई स्क्वायर प्लस 6y और 64 और 9 73, प्लस का 100 इधर आके माइनस का 100, तो वाई स्क्वायर प्लस 6y, यहाँ से बचेगा कितना 27। तो अब हमें क्या लगाना है, ये एक द्विघात समीकरण बन गया। अब इसको हल करना है। देखिए, इसका गुणज कुछ नहीं है तो 1 है, इसकी गुणा इसके साथ होती है। ऐसी दो संख्या लो जिसको गुणा करने पे 27 है और घटाने पे कितना मिले 6, घटाने पे कितना मिले 6। तो 9 3 27, 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा। माइनस के 3y, एक जोड़ा यहाँ से एक जोड़ा यहाँ से, पहले जोड़े से y ओवनिस्ट है, सिर्फ वाई स्क्वायर से y बाहर निकालेंगे तो सिर्फ एक y बचेगा, ये y बाहर आ गया, 9 बचा, माइनस है तो माइनस लग गया, 3 का भागा दोनों में जाएगा, 3 बाहर आएगा तो y बचा, बाहर नेगेटिव है ब्रैकेट के अंदर चिन्ह बदल जाता है, 3 9 27, जो 2 बार है उसे अब एक बार लिखते हैं और जो ओवनिस्ट निकाला उसको दूसरे वाले ब्रैकेट में लिख देते हैं, y और -3 को चिन्ह के साथ। यदि y प्लस 9 बराबर 0 तो प्लस का y इधर आके माइनस का y हो जाएगा। पहला आंसर, यदि y -3 बराबर 0 तो माइनस का 3 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 3। कोई डाउट, कोई दिक्कत
नहीं होगी। आंसर। अगले प्रश्न में आ जाइए। कह रहे हैं यदि Q बिंदु इससे और इससे समदूरस्थ हो तो x के मान ज्ञात कीजिए। इस x का मान ज्ञात करना है। फिर आपसे बोल रहा है QR निकालो और PR निकालो। ये PR और ये Q और ये R निकालना है आपको। ठीक है, अच्छा प्रश्न है। तो सबसे पहले देखो क्या बोला है, मैं चित्र बना के समझाता हूँ। आपके पास दो बिंदु दिए हैं, ठीक है, बिंदु P है और बिंदु R है। P के निर्देशांक में दे रखे हैं x, 6 और R के निर्देशांक में दे रखा है सॉरी R मान लो इसको। ये P है, P मुझे दे रखा है 5, -3। इसके बीचों बीच एक बिंदु है Q जिसके निर्देशांक 0,1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, R और Q के बीच की दूरी किसके बराबर होगी, Q और P के बीच की दूरी। हमें ये x निकालना है। जब तक x नहीं निकलेगा तब तक बात नहीं बनेगी। ठीक है, प्रश्न अनुसार लिखेंगे। आर क्यू किसके बराबर है, क्यू पी के। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले निकालो यहाँ से आर क्यू x1 - x2 का वर्ग y1 - y2 का वर्ग। आर क्यू हो गया। अब निकालना है क्यू पी, x1 - x2 का वर्ग, x2 कितना है 5, y1 - y2 का वर्ग। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अंडररूट है, दोनों तरफ वर्क करना पड़ेगा। वर्क करेंगे तो ये अंडररूट दोनों तरफ से हट जाएंगे। अब देखो यहाँ से x - 0 तो x², 6 में से 1 घटाएंगे तो 5 बचेगा। 5 का वर्ग क्या होता है 25, -5 बचेगा। -5 का वर्ग कितना होता है 25, और 4 का वर्ग कितना है 16। इधर 25 इधर 25 कटा, तो x का मान आ जाएगा, देखो x² बराबर 16, तो x बराबर आ जाएगा +-4। तो दो केस बन जाएंगे आपके। ठीक है, क्योंकि x का मान +-4 आया ना, तो 2 आ रहेंगे। यदि x बराबर +4 है ना, तो r का मान आ जाएगा 6, ये था ना, तो r का मान क्या हो जाएगा 4,6। और यदि x बराबर -4 हो, ठीक है, तो r का मान क्या हो जाएगा -4,6। दो केस है, ये पहला केस, ये दूसरा केस। अब दोनों केस के हिसाब से आपको क्या निकालना है, QR और PR निकालना है। निकाल देते हैं, टेंशन मत लीजिए। देखिए सबसे पहले क्या निकालना है, QR, और फिर क्या निकालना है दूसरा वाला QR निकालना है, और फिर एक निकालना है PR। मैं इस केस के लिए कर दे रहा हूँ, मैं जो टफ वाला है वो कर दे रहा हूँ, आप इसके लिए करोगे। ठीक है, एक मैं कर रहा हूँ केस, दूसरा केस आप खुद करना। R का मान जब -4,6 हो, -4,6 हो, और Q का मान क्या है हमारे पास, Q का मान है प्रश्न में 0,1 और P का मान प्रश्न में 5, -3। ठीक है, तो सबसे पहले निकालते हैं हम QR देखिए x1 - x2, तो माइनस माइनस प्लस, y1 - y2, तो 0 + 4 4 होता है, 4 का वर्ग 16, एक में से 6 घटाएंगे -5, -5 का वर्ग 25, माइनस का वर्ग प्लस हो जाता है 16 और 25, 5 और 6 11, √41। ठीक है, QR कितना मिल गया, √41। अब आपको PR निकालना है।
पी आर में क्या है, x1 माइनस x2, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, y1 है -3, y2 है 6, तो 5 और 4 9 का वर्ग, और ये है -9 का वर्ग। ठीक है, तो 9 9 81, 81 81 कितनी बार है, 2 बार है। तो 81 का वर्गमूल कितना होता है, 9 9 81, 2 का जोड़ा नहीं बना, आंसर। ठीक है, तो क्यू आर मिला √41 और पी आर मिला 9√2 इस केस के हिसाब से। अब ये वाला जो केस है मैं आपको खुद दे रहा हूँ करने के लिए, ऐसे ही दोबारा निकालना। अब की बार ये आर जो होगा प्लस में लिया जाएगा। कमेंट करके आपको अपना आंसर बताना है कि जब आपने ये केस करोगे तो आंसर क्या आएगा। ठीक है, मैंने चित्र बना दिए हैं, अब आपको कमेंट करके अपना आंसर देना है। जो नेगेटिव वाला था ना पॉजिटिव हो जाता है इस केस में, तो बताना है कि आंसर क्या होगा। ठीक है, हो जाना चाहिए, कमेंट ज़रूर करना। अगले वाले प्रश्न पे आते हैं, और ये हमारा आखिरी प्रश्न है। कह रहे हैं एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए, संबंध यानी कि हल नहीं करना है, एक्स और वाई के मान नहीं निकालने, कि बिंदु एक्स कमा वाई बिंदु इतने और इतने से समदुरस्त हैं। देखिए मैं चित्र बना के दिखाता हूँ। आपके पास क्या है, बिंदु है 3,6 और एक बिंदु है -3,4। इसके बीचों बीच एक बिंदु है एक्स कमा वाई। ठीक है, इस बिंदु का नाम ए, इस बिंदु का नाम है बी मान लेता हूँ, और इस बिंदु का नाम है पी मान लेता हूँ। ठीक है, ये हमें दे रखा है। प्रश्न अनुसार क्या है कि जो ए पी है ना वो पी बी के बराबर दे रखा है, समदुरस्त, दोनों के बीच की दूरी समान है। ठीक है, तो ए बी क्या होगा, ए बी x1 माइनस x2 का वर्ग, y1 माइनस y2 का वर्ग। अब आ जाओ पी बी में, x1 कितना है x, y2 है -3, सॉरी x2 है -3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, y1 है y, y2 है 4। ठीक, वर्क करेंगे, वर्क करने पे दोनों तरफ से अंडर हट जाएंगे, ये जो अंडर है हट जाएंगे। क्या होगा, ए माइनस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर 3 का वर्ग 9 प्लस बी का स्क्वायर 2ab, 2 3 6x। फिर इसको खोलेंगे, ए का वर्ग 6 6 36 प्लस बी का वर्ग 2ab 12y। इधर खोलो, ए का वर्ग बी का वर्ग 3 का वर्ग 9 प्लस के 2ab, फिर ए का वर्ग 4 का वर्ग, बी का वर्ग 16, फिर 2ab 4 दूनी 8 वाई। देखो इधर एक्स स्क्वायर इधर एक्स स्क्वायर कटा, इधर वाई स्क्वायर कटा, इधर 9 है प्लस का, इधर 9 है कटा, और कुछ है जो कट रहा हो नहीं, तो यहाँ से बचा माइनस के 6x प्लस के 36 माइनस के 12y। इधर से बचा प्लस के 6x प्लस के 16 माइनस के 8y। ठीक है, उठा के उधर ले जाओ, 6x प्लस 16 माइनस के 8y है, तो माइनस का 6 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 6x माइनस का 12 प्लस के 12 हो जाएगा, माइनस का 36 इधर आके, प्लस का 36 इधर आके माइनस का 36। देखो 6 और 6 12x, 8y, 12 में से 8 घटाएंगे तो 4y, और 36 में से 16 घटाएंगे तो बचेगा माइनस के 6 में 6 गया 0, 3 में से 1 गया 2। तो यहाँ से देखो 4 ओवरनिस्ट है, 4 3 12, 4 5 20। ठीक है, 4 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, 0 के बट्टे में 4 होगा, 0 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 3x प्लस वाई माइनस के 5 बराबर 0। ये जो 4 है ना 0 के बट्टे में आ जाएगा, 0 बट्टे 4 0 हो जाता है, तो ये बचेगा सिर्फ। ठीक है, और इस कथन का दूसरा मतलब क्या होता है वो भी समझ लो, कि दो चीज़ है, दो चीज़ की गुणा कर रहे हैं तो 0 आ रहा है, 4 0 नहीं है। अगर ये 0 नहीं है, दो संख्या का गुणनफल 0 है,
ये ज़ीरो नहीं है तो इसको ज़ीरो होना ही पड़ेगा। ये कथन का मतलब ये होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरी प्रश्नावली हमारी समाप्त हो गई है। आशा करता हूँ आपको हर एक चीज़ समझ में आई होगी। कहीं पे भी थोड़ा सा डाउट हो, आप एक बार वीडियो दोबारा देखें। कुछ क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं जानबूझकर, उसको आप ज़रूर कैलकुलेशन के लिए ही छोड़ा है। थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट तो मैंने समझा दिया है। बाकी जितना क्वेश्चन आप रिवाइज करोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे, उतना आप सीखोगे। मेरी तरफ से जो होमवर्क है, वो जितने भी उदाहरण इससे पहले वाले हैं, वो आप खुद से पहले ट्राई कीजिए। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, एक बार लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, वो ज़रूर चेक कर लें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।